हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज के वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट समझेंगे। यहाँ पे आपके दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पहला है क्लासिफाइड और दूसरा है कमर्शियल। तो आपको एडवर्टाइज 5 तरीके के ही सिलेबस में दिए हुए हैं। हम सिर्फ उन्हें ही समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है। पहला है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे सेल एंड परचेज। पहला जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें कोर्स में आपके 12th क्लास के में जो दिए हुए हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं। पहला आपका सेल एंड परचेज यानी खरीदना और बिक्री करना। खरीद या बिक्री किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो अगर हम सेल और परचेज के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो हमें किन बातों को शामिल करना है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को रट लेते हैं और रट के फिर कुछ का कुछ लिखते हैं, भूलते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो आपको यहाँ जो वर्णन दिया जा रहा है, जो बात समझाई जा रही है कि आपके किस तरह के एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या क्या जानकारी देना है। तो आप अपने आप बना सकते हैं उनको, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आपको फुल सेंटेंस नहीं लिखना है, टेंस नहीं ध्यान रखने हैं आपको क्या चीज़ बेचनी है, क्या चीज़ खरीदनी है, उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। तो आपको आराम से लिखते एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। लेकिन बच्चे इस चीज़ को समझना नहीं चाहते, सिर्फ रटना चाहते हैं। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको एडवर्टाइजमेंट अगर याद करना है तो किस तरह से याद करें। फॉर सेल या परचेज के लिए आपको जो शुरुआत करनी है एडवर्टाइजमेंट की, बिगिन विथ फॉर सेल और परचेज। आप जो हेडिंग देंगे वो या तो फॉर सेल देंगे या फिर फॉर परचेज देंगे, यानी खरीदना है या बेचना है। इस तरह से हम हेडिंग दिया करते हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन, व्हीकल्स, हाउस होल्ड आइटम्स। तो हमें क्या चीज़ बेचना है या क्या चीज़ हमें खरीदना है उसकी हम थोड़ी सी जानकारी देंगे, नाम वगैरह हम बताएंगे। व्हीकल्स है, हाउस होल्ड आइटम्स है, तो क्या चीज़ आपको बेचनी है उसका नाम, क्या चीज़ खरीदना है उसका नाम, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन। और तीसरी चीज़ जो आपको बतानी है वो जो वस्तु है, कोई भी चीज़ है जो आपको बेचना है या खरीदना है, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसा है, यानी उसको देखने में उसका आकार, प्रकार, साइज कैसा क्या है। तो अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट लिखने जा रहे हैं तो आपके घर में वो चीज़ मौजूद है, क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में करें कि अगर मान लो आपको चीज़ बेचनी है तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या लोगों को बताएंगे कि आपकी चीज़ बेच जाए। और अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो अपने आपको ये इमेजिन करना है कि आप उस चीज़ के बारे में क्या क्या इंक्वायरी करेंगे जब आप ख़रीदेंगे। तो ऐसे तो कोई पैसा दे नहीं देगा किसी चीज़ के लिए। तो सीधी सी बात यह कि आप अगर ज़रा सा भी खुद इमेजिन कर लेंगे उस चीज़ के बारे में तो आपको लिखते बन जाएगा। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें क्वेश्चन में कितना वर्णन दिया हुआ है। अगर आपसे कुछ लिखते नहीं बनता है तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में जितना वर्णन दिया उसके आधार पे हम लिखें। और तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है वर्ड लिमिट। एडवर्टाइजमेंट हमें कितने शब्दों में लिखना है उस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे ये फॉर सेल या परचेज के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है फॉर सेल। तो आपको ये याद करके रखना, किसी भी तरह का आइटम आएगा आपको कुछ बातें इसमें कॉमन हैं जो काम में आएंगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है हेडिंग फॉर सेल, तो अगर बिक्री के लिए है या परचेज के लिए है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ें, अभी मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल बताऊँगी। तो आपको उसमें दिया रहता है कि आपको टाइटल क्या बनाना है, फॉर सेल बनाना है या फॉर परचेज बनाना है, क्या बनाना है। एंटाइटल्ड करके जो कुछ भी लिखा हुआ आप हेडिंग वही बनाएंगे। जैसे ये कॉलम में बना हुआ है, आपको इसी तरह से
ये बॉक्स बना करके रखना है और ये मैच बॉक्स होना चाहिए। मैच बॉक्स यानी इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए और चौड़ाई कम होना चाहिए, यानी बॉक्स का आकार इससे मिलता जुलता होना चाहिए। आप अपने अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन बनाने में हमें ध्यान रखना है कि बॉक्स आपका मैच बॉक्स आकार का ही होना चाहिए। पहला दिया हुआ है आपका वॉशिंग मशीन, तो इसमें आप ये भी ध्यान करें कि सेंटेंस फुल नहीं लिखे हुए हैं। फिर से मैं समझा रही हूँ, हमें टेंस के नियम के अनुसार इसमें सेंटेंस नहीं लिखना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वगैरह का हम कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। फुल सेंटेंस की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा करती, हम सिर्फ शॉर्टकट में लिखा करती। क्या बेचना है आपको? वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे फुल सेंटेंस नहीं है, सिर्फ उस वस्तु का नाम है आपका। मॉडल TC 112.9, इस तरह से आपको मॉडल नंबर बता देना है या आपको याद करके चलना है। कुछ भी आप उसकी जगह पे कोई भी शब्द डाल सकते हैं। 2005 मॉडल, अब ये आपको नहीं मालूम है तो ये तो आप बता सकते हैं आराम से। आपको जो भी चीज़ बेचनी है तो आप 1-2 साल पुरानी बताएंगे तो चीज़ जल्दी बिक जाएगी। अगर आपने 10 साल पुरानी बता दी तो कोई नहीं खरीदेगा। तो हम जब फॉर सेल के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि हम कौन सी बातें बताएं कि जल्दी से हमारी चीज़ बिक जाए। तो यहाँ पे 2005 मॉडल लिखा है, अभी 2021 चल रही है, तो आप 2000 यहाँ पे 20 का मॉडल बताएं, 18, 19 इस तरह से बता सकते हैं अपनी मर्जी से। वाइट कलर, वॉशिंग मशीन कई कलर में आती हैं, तो यहाँ पे अगर कलर आप बताना चाहें तो वाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, जो आपको कलर बताना हो, ग्रे कलर, जिसकी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से आती हो। एक्सीलेंट कंडीशन, ये चीज़ें आपको सभी में लिखना है इस तरह से। कोई भी चीज़ आप बेच रहे हैं, जब तक आप एक्सीलेंट कंडीशन नहीं बताएंगे तब तक कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि चीज़ अगर आप ये कहोगे कि ख़राब है तो कौन लेने आ जाएगा। तो ये एक्सीलेंट कंडीशन। फिर है फुली ऑटोमेटिक, आजकल सभी चीज़ें, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, सभी कुछ फुली ऑटोमेटिक आ रहे हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। अंडर वारंटी, ये भी आपको बताना है। फिर अगला आपका कारण है क्यों आप चीज़ बेच रहे हैं। ऑनर गोइंग एब्रोड, अब ये चीज़ें आपने देखी, सब सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ही लिखी हुई हैं, शॉर्टकट लिखी हुई हैं, फुल सेंटेंस नहीं है किसी में। तो यहाँ पर भी हमको फुल सेंटेंस नहीं, शॉर्ट में ही लिखना है सेंटेंस। ऑनर गोइंग एब्रोड, एब्रोड कहते हैं विदेश, मालिक विदेश जा रहा है इसलिए ये चीज़ बेचनी है। यहाँ एक चीज़ लिखी, एक चीज़ की जगह आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हो, 2 बातें याद करके रखनी है आपको। ऑनर गोइंग एब्रोड, अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया कि क्यों बेची जा रही है तो आप यही लिख देंगे, या फिर आपके उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑनर ट्रांसफर्ड, तो आपको ट्रांसफ़र शब्द लिखना है कि मालिक का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे शहर जा रहा है, तो चीज़ें कहाँ लेके जाएगा, तो इस कारण से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। वॉशिंग मशीन की जगह टीवी, फ्रिज, AC, हम जो चाहें 2, 3, 4 नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो मॉडल TC डाला हुआ है, हम कंपनी का नाम लिख सकते हैं, सैमसंग कंपनी, LG कंपनी, वीडियोकॉन कंपनी, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट बताना है। यहाँ पे आपके उसमें अगर UR करके नाम दिया हुआ है तो आप वही नाम लिखेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो आपको नाम नहीं लिखना है, तो आपको XYZ ही डालना है। मोबाइल नंबर में आपको 10 अंक डालने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ नहीं लिखें, ये सब चीज़ों की लिखने की परमिशन एग्ज़ाम में नहीं होती है, तो ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। बच्चे सोचते हैं हम अपना नाम डाल देंगे, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आप XYZ ही डालेंगे, और यहाँ पे संकेत के रूप में आपको 0 0 0 0 करके बंद कर दें, इस तरह से डालें, या 1 2 3 4 करके आप 10 अंक तक डालेंगे। तो ये आपकी फॉर सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट बन जाएगी।
अब मैं आपको अगला बता रही हूँ, सिचुएशंस वेकेंट। दूसरा जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, अभी 2020 में पूछा गया है ये। सिचुएशंस वेकेंट यानी पद रिक्त हैं, यानी हम जब नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो हम इसी के आधार पर करते हैं। जब हम नौकरी तलाश रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर हम अखबार में इस तरह से ऐड देना चाहते हैं कि सिचुएशंस वेकेंट, कि पद खाली हैं, हमें अपने यहाँ नौकरी के लिए किसी को एप्लीकेशन मंगवाना है, तो हम क्या क्या चीज़ की जानकारी उसमें मांगेंगे, या फिर हम क्या क्या चीज़ की जानकारी दे सकते हैं। जब इस तरह से एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो हम क्या चीज़ की जानकारी देंगे। पहला है बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट हम जब बनाते हैं तो हम वांटेड या रिक्वायर्ड दो में से एक चीज़ हेडिंग डालेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा हो। नेम ऑफ द कंपनी, फिर हमें ये बताना है कि सिचुएशंस वेकेंट कहाँ पर है, किस कंपनी में पद रिक्त हैं। आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे, व्यक्ति कहाँ संपर्क करेगा, कौन सी कंपनी का नाम, वो बताना है। पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्या पोस्ट है, पद क्या है। एक ऑफिस में या एक कंपनी में कई पद होते हैं, तो आपको पद बताना है किस पद के लिए आप चाहते हैं, और आपको नंबर भी बताने हैं कि कितने पद रिक्त हैं, वो ज़रूरी है बताना। फिर आगे है आपका एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट्स, आपको एज भी बतानी है, सेक्स भी बताना है, क्योंकि बहुत सी जगह सिर्फ महिलाओं के लिए काम होता है, बहुत सी जगह पुरुषों के लिए काम होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके यहाँ है तो आपको उस चीज़ को भी क्लियर करना है अपने एडवर्टाइजमेंट में। फिर अगला है क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, आपने जो पद रिक्त बताए हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आपको बताना है। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, आपको कितनी योग्यता, क्या योग्यता चाहिए अपने यहाँ भर्ती के लिए, क्या एक्सपीरियंस अनुभव चाहिए अपने यहाँ भर्ती के लिए, तो वो आपको बताना है, ताकि जो लोग इसके योग्य हैं तो वो अप्लाई कर सकें। अदर डिटेल्स, और कोई अगर आपके अनुसार है विशेष आपकी कंपनी में तो वो आपको जानकारी देना है। फिर अगला है पे स्केल्स एंड पर्क्स, आपके यहाँ पे स्केल क्या है, सुख सुविधाएं और ऊपर से क्या दी जा रही हैं, तो वो हमको बताना है। मोड ऑफ अप्लाइंग, किस तरह से अप्लाई करना है उस तरीके को भी बताना है आपको। बहुत से लोग जो है वो आजकल ज़माना कंप्यूटर का है, तो बाय मेल ही स्वीकार करते हैं, ईमेल भेजना है आपको, या फिर बाय पोस्ट भेजना है आपको, या आपको पर्सनली आकर के इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट संपर्क करना है। तो इस तरह से हमको मोड ऑफ अप्लाइंग का मतलब ये कि इन चीज़ों को हमें क्लियर करना है कि कोई भी आपके लिए अगर अप्लाई करेगा तो किस तरीके से करे, उस चीज़ की जानकारी दी जाती है। अगला है कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, अगर ईमेल के द्वारा आपको कौन संपर्क ये चाहते हैं कि आपसे ईमेल के द्वारा संपर्क करे कोई भी, तो आपको ईमेल एड्रेस बताना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस बताना है, मोबाइल नंबर बताना है। ये इसलिए बताना है, मान लो आपके विषय में कोई जानकारी छूट गई हो, कोई पूछना चाहता हो, तो वो मोबाइल नंबर से ही बात को क्लियर कर लेगा। रिक्वायर्ड के लिए इस तरह से दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आपको इसको याद करना है, ये आपके एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है, और कोई भी पद रिक्त इस तरह से आता है तो उसके लिए आपको कुछ कॉमन बातें याद करके रखनी, और इस अनुसार आप आराम से बना सकते। अगर आपने इसको याद नहीं किया है तो आपके लिए थोड़ा एडवर्टाइजमेंट बनाना मुश्किल पड़ेगा। अब इसमें उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है आईटी प्रोफेशनल्स, जो इसमें बताया पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, कौन सी पोस्ट के लिए पद खाली हैं, आईटी प्रोफेशनल्स, ऑन फुल टाइम और पार्ट टाइम, फुल टाइम के लिए भी ज़रूरत है, पार्ट टाइम के लिए भी ज़रूरत है,
किसके लिए ज़रूरत है, हम चाहें तो एक लिख दें या हम चाहें तो दोनों लिख दें। बेसिस विथ एक्सपीरियंस, किसके आधार पे ये एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो बेसिस विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 ईयर्स, वही व्यक्ति यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें 2 से 3 साल का अनुभव है। किस चीज़ में, इन C++ एंड जावा। C++ एंड जावा कंप्यूटर की दो भाषाएं हैं। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके काम की चीज़ है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे C++ एंड जावा हम जब IT प्रोफेशनल्स लिखेंगे तो ही हम लिखेंगे, बाकी और किसी रिक्त पद में हम इस चीज़ को यूज में नहीं करेंगे। बच्चे हर किसी में C++ जावा लिख देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे IT प्रोफेशनल्स की जगह पे आपके क्वेश्चन में जो पद दिया है उस पद का आप नाम लिखेंगे। फिर आप फुल टाइम पार्ट टाइम किसी में भी लिख सकते हैं। बेसिस विथ एक्सपीरियंस आप सभी के साथ लिख सकते हैं। ऑफ 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल का अनुभव हो, ये सभी के साथ लिख सकते हैं। नॉट मोर देन 30, एज नॉट मोर देन 30, एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो आप लिखें। और अन्यथा आपको अगर एडवर्टाइजमेंट बड़ा लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है तो आप लिखें, और अगर सिर्फ 20 शब्दों में लिखने को आया, आप छोटा करना चाहें तो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों में एज मायने नहीं रखती। कुछ चीज़ों में एज मायने रखती है, तो उसमें आपको बताना होगा। फिर आगे दिया हुआ है अट्रैक्टिव पे स्केल। यहाँ पे दिया है आकर्षक वेतनमान, ये आपको सभी के साथ लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन में वेतन का कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कितना वेतन है, तो आप अट्रैक्टिव पे स्केल लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि इतने महीने वेतन के मिलेंगे, मतलब वेतन के रूप में जो कुछ भी दिया हुआ है 20,000, 30,000 या जो कुछ, तो आप वो लिखेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मेल देयर रिज्यूम टू, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो योग्यता वगैरह जो बताई जा रही है कि आप में ये योग्यता, एक्सपीरियंस, ये उम्र होना चाहिए। अगर आप इस पद के लिए योग्य हैं या कहें इच्छुक हैं ये नौकरी पाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, मेल देयर रिज्यूम, अपना रिज्यूम कहाँ पहुँचाएंगे, इस पर पहुँचाना है आपको, rohit@csindia.com। तो ये आपका ईमेल आईडी दी हुई है, इस पे हमको मेल पहुँचाना है। और आगे और वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, विजिट www.cscindia.com फॉर मोर डिटेल्स। अब अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो आप लिखें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। आपको उसमें कंपनी का नाम वगैरह जो कुछ दिया होगा, इसकी जगह पे आपको उस कंपनी का नाम लिखना है, किससे संपर्क करना है और कहाँ पे संपर्क करना है, वो जगह का नाम क्वेश्चन में दिया होता है। आपके वर्कबुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ से आप इस बात को समझेंगे।